प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण कब प्रतिच्छेदी होगी, कब संपाती होगा, कब समांतर रेखाएं होंगे, ठीक है ना। और उसका हल जो होती है बीजगणितीय निरूपण, उसका हल कब अद्वितीय होगा यानी केवल एक हल होगा, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, इसके बारे में जानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यदि धैर्य बना करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना लेट किए अब हम लोग टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले दो चर वाले दो रेखिक समीकरण युग्म लिखते हैं। देखिए दो चर वाले a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिया, ठीक है ना। और दूसरा लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दो चर वाले दो रेखिक समीकरण युग्म लिखे हैं ना। दो चर वाले दो रेखिक समीकरण युग्म है ना। यहाँ पे देखिए a1 b1 c1 जानते हैं आप कांस्टेंट है, अचर है, और xy आपका चर है। a2 b2 c2 क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, और x और y क्या है, यहाँ पे चर है। अब देखिए बाबू यहाँ करते हैं क्या, आप याद रखिएगा, यदि a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो जाए, a1 by a2 और b1 by b2 यदि बराबर न हो तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, याद रखिएगा। ऐसे स्थिति में समझे आपका जो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है ये संगत होती, क्या होती है, संगत होगा, याद रखिएगा। इसका जो है अद्वितीय हल, पहला कैसे हो गया, दूसरा क्या होगा, इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा हल, अद्वितीय, अद्वितीय हल होगी। हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, समझे। और नंबर तीन में क्या होगा, संगत तो बता दिया, अद्वितीय हल होगी। और इसका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ, इसका जो ग्राफ खींचिएगा, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ खींचिएगा वो प्रतिच्छेदी, क्या होगा, वो प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेदी होगी। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगी। ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी। जब ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ ऐसा होगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगी, समझे। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म यदि दिया है, यदि आप वहां पर a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो जाए तो वैसी स्थिति में क्या होती है, संगत। क्या होती है, संगत होती है। कहीं कहीं से अविरोधी, संगत को क्या बोलते हैं, अविरोधी, अविरोधी भी बोलते, क्या बोलते हैं, अविरोधी, समझे। क्या बोलते हैं, अविरोधी भी कहते हैं, ठीक है ना। कहीं अविरोधी लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव में, अब ध्यान रखिएगा। या तो संगत होगा या अविरोधी होगी, ठीक है। इन विरोध नहीं करता है। जहां हल होती है ना, हल, एक हल हो या अनेक हल हो, तो वैसी स्थिति में संगत कहा जाता है। क्या बोलते हैं, संगत, ठीक है। यहाँ अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कहने का मतलब यह है केवल एक हल। केवल क्या होगा बाबू, केवल एक हल होगी, केवल एक हल होगा, ठीक है ना। केवल क्या होगा, एक हल होगा। और इसका ग्राफीय निरूपण जो करेगा ना, ग्राफीय, वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यदि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो, ऐसी स्थिति में क्या होगी, याद रखिएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसके लिए था। देखिए जब a1 by a2 बराबर b1 by b2 होगा, लेकिन c1 by c2 उसके बराबर नहीं होगा, वैसे स्थिति में क्या होगा, वैसे स्थिति में समझे इसका क्या होगा,
इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, लिखिएगा। और जानते जब कोई हल नहीं होता है ना, तो रेखिक समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं, असंगत। क्या बोलते हैं बाबू, असंगत कहते हैं, असंगत बोलते। क्या बोलते हैं, असंगत। असंगत को ही विरोधी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विरोधी। कहीं कहीं लिखा रहता है विरोधी ऑब्जेक्टिव में, तो बच्चा को दिक्कत हो जाता है, समझे ना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोलेंगे, असंगत होता है, इसी को विरोधी भी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता। इस समीकरण युग्म का जो है ना, कोई हल होता ही नहीं है। लिखिएगा, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है। और इसका जो ग्राफीय निरूपण होती है ना, ग्राफीय निरूपण, इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है बाबू, समांतर। क्या होता है, समांतर होती। क्या होती है, समांतर होती है। समझे, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समांतर। इसका ग्राफ जो खींचिएगा ना, ऐसे समांतर हो जाएगा। समझे, क्या होती है, समांतर होती है। समझे, देखिए यही दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म है ना, यहाँ पे a1/a2 देखिए, और यदि b1/b2 ये दोनों बराबर हो जाए, लेकिन c1/c2 इस दोनों के बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये रेखिक समीकरण युग्म जो है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये असंगत कहलाएगी। असंगत इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसे सॉल्व भी कीजिएगा ना, आप हल कीजिएगा, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है ना। इसका जब ग्राफ खींचिएगा आप, ग्राफ समझे, ग्राफ कॉपी में, तो इसका ग्राफ जो होगी ना, समांतर होगी। क्या होगी, दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे का क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। दोनों समीकरण का जो ग्राफ रेखा खींचेगा, एक दूसरे का क्या होती है, वो समांतर हो जाती है। समझे। अब तीसरा देखिए, एक केस और है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 हो जाए, तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए, जब तीनों का तीनों क्या आ जाए, बराबर, क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। समझे, दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, ये संगत होगा। क्या होगा, संगत होगी। ठीक है ना, संगत। और संगत के साथ साथ क्या होगा, इसका अनंत हल होगा। क्या होगा, इसका अनंत हल। हल क्या होगा, अनंत, अनंत हल होगा। अनंत मतलब अनेक हल, अनेक हल होगी। ठीक है ना, अनंत हल होगा, अनेक हल होगा। अनेक कहीं अनेक लिखा रहता है, कहीं अनंत लिखा रहता है। ठीक है ना। और क्या होगा, ये समपाती, इसका ग्राफ जो होगी ना, समपाती हुई। ग्राफ क्या होगा, समपाती। ग्राफ कैसा होगा, समपाती। समपाती कहने का मतलब क्या है कि दोनों समीकरणों का ग्राफ रेखा, ग्राफ की जो रेखा होगी ना, एक ही लाइन पे आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण का ये क्या है, ग्राफीय निरूपण है, और दूसरा का जो ग्राफीय निरूपण होगा वो भी इसी पे आ जाएगा। सारा का सारा बिंदु एक ही लाइन पे आ जाता है। समझे, इसे क्या बोलते हैं, समपाती। क्या कहते हैं इसे, समपाती कहते हैं। सभी पॉइंट एक ही लाइन पे चलाता है, तो क्या हो गया, ये समपाती हो गया। समझे। और ऐसी स्थिति में दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हम लोग आश्रित भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आश्रित। क्या बोलते हैं, आश्रित कहते हैं, आश्रित। ठीक है, आश्रित कहते हैं, याद रखिएगा। आश्रित कब होगा, जब दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म समपाती हो। ठीक है, या इसका अनेक हल हो। ठीक है, समझे ना। असंगत तो इसलिए कहते हैं जब हल अद्वितीय हो या अनेक हल हो, वैसे केस में संगत होती है। आश्रित
आश्रित तब होगा जब उसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आश्रित होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करें। चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें।